हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 से। बेटा, अतुल एंड अमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। तो ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दे रखी है बेटा, जिसमें अगर आप नोटिस करोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और उन दोनों के करंट अकाउंट्स भी हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो। चलिए, अबे is admitted as partner for 1/4 share on 1st April 2021 on the following terms। तो देखें क्या क्या टर्म्स है हमारे पास। अबे is to bring 65,000 as capital after adjusting amount due to him included in creditors and his share of गुडविल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभय यहाँ पर 65,000 रुपीज अपने कैपिटल के रूप में ला रहा है, जिसमें उसका एक अमाउंट है जो कि वो क्रेडिटर था हमारा। उस क्रेडिटर का अमाउंट भी यहाँ पर एडजस्ट कर देना है अब हमें, एंड उसका गुडविल का शेयर भी वो लेकर के आ रहा है। तो चलिए देखेंगे बाकी की डिटेल्स क्या कहती हैं। 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज पेबल टू अभय विच इज टू बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल। तो यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है कि ये जो क्रेडिटर्स में इसका 10,000 रुपये है बेटा, तो ये 10,000 रुपीज़ हमारे इस क्रेडिटर से इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमें। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये समझ में आ गई हमें। उसके बाद फर्नीचर की बात कर रहा है कि फर्नीचर रिड्यूस हो गया 3,000 रुपीज से, और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो गई 1,98,000 रुपीज से। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 4,000 रुपीज से, और यहाँ पर हमें एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स बनाना है 5% का। तो ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स है। इसके अलावा गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। प्रॉफिट ऑफ 4 years एंडेड 31 मार्च वर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं बेटा, और इनके बेसिस पर हमें एक गुडविल की वैल्यूएशन करी ताकि हम लोग ये जान सके कि अभय का शेयर गुडविल में कितना होगा। पास दी जनरल एंट्री फॉर दी अबव अरेंजमेंट, और इन सब के लिए अब हमें सिर्फ जनरल एंट्रीज को ही पास करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हमें किस तरह से इसको अप्रोच करना है। देखिए, आपको क्योंकि सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए बोला, और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हमारी करंट अकाउंट में होगी ओल्ड पार्टनर्स के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे रखे हैं, और इसका मतलब हुआ कि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड है, इसमें हम कोई छुपे एडजस्टमेंट का काम नहीं करने वाले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटे यहाँ से हम लोग अपनी जनरल एंट्रीज को। अगर मैं जनरल एंट्रीज की बात करूँ तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो 65,000 रुपीज़ लाने की बात कर रहा है। यहाँ पर ये जो 65,000 रुपीज़ ला रहा है वो कब कैसे लेकर के आ रहा है, जो उसका क्रेडिटर्स में अमाउंट था, यानी ये 10,000 रुपीज़ उसको एडजस्ट करने के बाद लेकर के आ रहा है, और उसी में उसका गुडविल भी है बेटा, उसी में उसका गुडविल भी है। तो चलो अब हमें यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस को कर करके देखना पड़ेगा कि कितना कितना अमाउंट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज के साथ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 73 में जो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री पास होनी, तो आपको इसको ध्यान रखना बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को आपको एक प्रॉपर जनरलाइज फॉर्मेट में बनाना है। जो जनरल एंट्री का फॉर्मेट होता है हम लोग यहाँ पे ऑल्दो उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरा जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से उसकी जनरल एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास कुछ कैश आ रहा है बेटा। यहाँ पर ये जो पार्टनर है वो कैश लेकर के आ रहा है, तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या क्या लेकर के आ रहा है, चलो पहले उसको ही बात करते हैं। यहाँ पर वो लेकर के आ रहा है अभय अपना कैपिटल, तो ये हो जाएगा अभय's कैपिटल अकाउंट। और हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो कैपिटल लेकर के आ रहा है वो कैपिटल 65,000 रुपीज़ का है। ठीक है, 65,000 रुपीज़ का एक तो वो कैपिटल लेकर के आ रहा है, जिसको हमें एडजस्ट करना है, जिसके अंदर अब हमें यहाँ पर क्रेडिटर्स जो कि 10,000 रुपये के हैं उसको एडजस्ट करना है। एक तो ये काम करना है, साथ ही साथ वो गुडविल भी ला रहा है। तो चलो पहले कैपिटल की बात करें। तो कैपिटल हमें बोला है 65,000 रुपीज़ का, और उसमें अगर उसका ऑलरेडी हमारे पास ऐसे क्रेडिटर 10,000 रुपीज़ है, तो कैपिटल जो ये अमाउंट लेकर के आ गया वो 55,000 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, तो 55,000 रुपीज़ कैसे आया? 65,000 रुपीज़ का हमें बताया गया इसका कैपिटल होगा, तो 55,000 रुपीज़ ये लेकर के आ गया, और 10,000 रुपीज़ जो हमारे पास क्रेडिटर के रूप में पड़े हुए हैं वो हम इसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी एक जनरल एंट्री अलग से हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वो लेकर के आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब यहाँ पर प्रीमियम कितना आ रहा है, इसके लिए आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, जिसमें आपको गुडविल की वैल्यूएशन कर करके निकालना पड़ेगा कि अभय का गुडविल में शेयर कितना। तो चलो पहले उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग वर्किंग नोट बनाए बेटा, तो इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट बाय अभय। चलिए अब यहाँ पर
हमें बोला गया है कि गुडविल की वैल्यूएशन करनी है हमें, और ये जो गुडविल की वैल्यूएशन करनी है वो कैसे करनी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जिसमें हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा बेटा। तो इन 4 ईयर्स के प्रॉफिट को, जिसमें 25,000, 10,000, 2,500 एंड 2,500, ये 4 साल का हमारे पास प्रॉफिट है, और इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस 2 के हिसाब से हमें गुडविल की कैलकुलेशन में यूज करना है बेटा। चलिए अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 4 साल का प्रॉफिट है 25,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 2,500 रुपीज़ एंड 2,500 रुपीज़, डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स हैं, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपये का तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया 10,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है 2, यानी 20,000 रुपीज़ का फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया बेटा। सबसे पहला काम तो हमने ये किया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें अभय का जो शेयर है इन गुडविल, अभय शेयर इन गुडविल को निकालना पड़ेगा। तो ये जो 20,000 रुपीज़ की हमने गुडविल निकाली, इसमें अभय का जो टोटल शेयर है वो 1/4 का गिवन है हमारे पास। तो 1/4 के शेयर के हिसाब से 5,000 रुपीज़ का अमाउंट ये गुडविल का होगा, जो कि अभय को लेकर के आना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 5,000 रुपीज़ फाइंड आउट कर लिया बेटा। तो ये 5,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर गुडविल के रूप में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास कैश आ रहा है वो 60,000 रुपीज़ का आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 55,000 रुपीज़ क्यों है, क्योंकि 65,000 रुपीज़ का टोटल कैपिटल है और 10,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स में से मिलेंगे। ये हम लोग अभी एंट्री भी करेंगे। तो ये पहली एंट्री होगी हमारी, जिसमें हमने लिखा बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय अभय। चलिए अब सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अब हमारे पास 2 काम हो गए बेटा, यहां पर हमारे पास 2 काम हो गए। एक तो मुझे ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, ये हमें पार्टनर्स में बांटना है। दूसरा जो क्रेडिटर्स की बात की गई थी उसको मुझे एडजस्ट करना है। तो चलिए पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को यहां पर ट्रीट करते हैं। तो यहां पर अगर मैं प्रीमियम फॉर गुडविल की बात करूं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो कि 5,000 रुपीज़ का है, इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये आपको अच्छे से मालूम है, जब भी हमारे पास प्रीमियम आएगा उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हमारे ओल्ड पार्टनर जिसका नाम है अतुल, और अतुल के कौन से अकाउंट में जाएगा, ये अतुल के करंट अकाउंट में जाएगा बेटा। तो अतुल्स करंट अकाउंट टू अमित करंट अकाउंट। अब देखिए यहां पर ये जो अतुल और अमित को पैसा मिलना है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलना है। तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है बेटा, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इनका ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा 3:2। तो यहां पर इसको मिल जाएगा 3,000 रुपीज़ और अमित को मिल जाएगा 2,000 रुपीज़ का अमाउंट, राइट। चलिए तो ये भी हो गया हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद थर्ड एंट्री में अब हम लोग वो क्रेडिटर्स वाली बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे बेटा। क्योंकि ये जो क्रेडिटर्स हैं, इन क्रेडिटर्स में हमारा जो नया पार्टनर आ रहा है अभी, वो भी था जिसका वैल्यू था 10,000 रुपीज़। अब वो क्रेडिटर अकाउंट से शिफ्ट कहाँ पर हो गया, वो शिफ्ट हो गया अभय के कैपिटल अकाउंट में। अभय का कैपिटल बढ़ गया बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़ अभय के कैपिटल में चले जाएंगे क्रेडिटर से उठ करके। तो ये भी काम हो गया हमारा। तो बीइंग creditors adjusted in Abhay's capital। चलिए तो ये भी हमारा काम हो चुका है। तो 3 एंट्रीज आपने इस तरह से कर ली बेटा। अब 4th एंट्री पर आते हैं। चलिए अब आगे की एंट्रीज को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हमने अभय का ये कर दिया है। सेकेंड हमने यहाँ पर ये क्रेडिटर्स की बात भी कर ली है। थर्ड हमारे पास आ गया फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। तो यहाँ पर फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो ये सब के सब, और इसके साथ साथ प्रोविजन भी अब हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये सारी की सारी जो तीनों एंट्रीज है ये हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है। तो हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पर हमारी इन तीनों को मिलाकर के 2 जनरल एंट्रीज बन जाएंगी। एक जहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है और एक जहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा बेटा। यहाँ पर लॉस की बात कर रही है। तो फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 3,000। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक 4th एंट्री में लिखना होगा रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिटेड टू, अब यहाँ पर सबसे पहले तो फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर लिख देते हैं यहाँ पर, और फर्नीचर की जो वैल्यू कम हो रही है वो हो रही है 3000 रुपीज़। तो चलिए 3000 रुपीज़ से यहाँ पर ये फर्नीचर कम हो गया। इसके बाद ये फर्नीचर की बात हमने कर ली है। प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, चलो हम लोग नेक्स्ट एंट्री में देखेंगे इसको। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 4000 रुपीज़ से, तो यहाँ पर ये स्टॉक को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टॉक। और स्टॉक कितने अमाउंट से ओवर वैल्यूड है? स्टॉक है 4000 रुपीज़ से ओवर वैल्यूड, तो 4000 रुपीज़ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा इस केस में। इसके अलावा और देखें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोविजन बनाना है आपको डाउटफुल डेटर्स का, जो कि 5% का होगा डेटर्स के। अब यहाँ देखो बेटा, डेटर्स हमारे पास कितने गिवन है? डेटर्स हमारे पास 50,000 रुपीज़ के गिवन है, और 50,000 रुपीज़ के अगर आप 5% का पीडीडी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 2500 रुपीज़ आ जाएगा बेटा। तो ये इस तरह से आपको ये सारे अकाउंट्स को डेबिट करना था, क्रेडिट करना था, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब इससे आपको डेबिट करना है। अब देखें यहाँ पर और क्या बचा है। बस बेटा प्रोविजन के बाद खत्म हो चुका है ये सारा, तो यानी इसके अलावा सिर्फ एक मशीनरी ही बचा है, प्लांट एंड मशीनरी बचा है जो कि इंक्रीज हो रहा है। इसको हम लोग एक अलग जर्नल एंट्री में डालेंगे जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम लोग ये वाली एंट्री को फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी वो इनका सम आ जाएगा 9500 रुपीज़। तो 9500 रुपीज़ से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग एसेट्स रिवैल्यूएटेड। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो इंक्रीज करनी है टू 1,98,000, यानी 1,98,000 रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी। तो हमें देखना पड़ेगा ये पहले से कितनी है। यहाँ पर अब देखिए तो पहले से जो हमारे पास मशीन की वैल्यू दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी वो 1,80,000 रुपीज़ है, जो बढ़ करके 1,98,000 होने वाली है, यानी 18,000 रुपीज़ से हमारी प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है बेटा। तो क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रही है तो उसके लिए आपको एक जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट जनरल एंट्री हो जाएगी, फिफ्थ जनरल एंट्री, वो हो जाएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है 18,000 रुपीज़। ये 18,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो रहा है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 रुपीज़। बस बच्चे हमारी सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी आ जाएगी नरेशन, बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड। नरेशन आप कैसे भी लिख सकते हैं बेटा। चलिए ये हो गया हमारे पास एक और जनरल एंट्री। इसके बाद अब क्या बचा, देखिए इसके बाद हम लोगों के पास क्या बचा। हम लोग यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें ले चुके हैं बेटा। अब आगे आगे हमारे पास गुडविल, जो कि हम ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर चुके हैं इसका, तो यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब हम लोग सब कुछ कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग सारे के सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो लास्ट पॉइंट अब हमारे पास यहाँ पर बच गया, वो बच गया जितना भी हमारे पास रिवैल्यूएशन डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसके बेसिस पर अब हमें उनकी फाइनल जनरल एंट्रीज को पास करना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 9,500 रुपीज़ से, जबकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 18,000 रुपीज़ से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है हमारे को इस रिवैल्यूएशन में। तो चलिए उसका भी एक छोटा सा वर्किंग यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर लॉस का हम लोग वर्किंग करने वाले हैं। इसमें अगर मैं देखूं तो डेबिट कितने से हो रहा है बेटा, तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन कितनी है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन है 9,500, राइट। तो ये 9,500 रुपीज़ आपको अपने इस वर्किंग नोट में मेंशन करना होगा। ये 9,500 रुपीज़ का डेबिट है। और क्रेडिट साइड हमारी कितनी आई है इसमें, क्रेडिट साइड बच्चे आई है 18,000 रुपीज़ की। यहाँ पर देखिए ये क्रेडिट साइड पर 18,000 रुपीज़ रिवैल्यूएशन का आया, तो ये 18,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो 8,500 रुपीज़ का आ रहा है। और किस साइड पर आ रहा है, वो क्रेडिट साइड पर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है बेटा, राइट। तो प्रॉफिट आ गया हमारे पास 8,500 रुपीज़ का। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसकी एक जनरल एंट्री को पास करना है। तो देखिए क्या जनरल एंट्री पास होगी।
तो यहाँ पर जो हमारी 6th जनरल एंट्री, फाइनल जनरल एंट्री पास होनी है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है 8,500 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट है बेटा, और ये प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? हमारे पार्टनर्स अतुल के करंट अकाउंट में और अमित के करंट अकाउंट में, अमित करंट अकाउंट, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:2, और 3:2 में जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5,100 रुपीज़ अतुल को और 3,400 रुपीज़ का अमाउंट आपने अमित के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस बच्चे, अब आपने यहाँ पर सारी चीज़ों को देख लिया है। अब आपको बस लास्ट में एक काम ये करना होता है, आपको अपनी बैलेंस शीट देखनी है। इस बैलेंस शीट में कहीं कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो कि पार्टनर्स के बीच में बंटना हो या जिसका कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो वो हमें देखना होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। यहाँ देखो बेटा 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 स्टूड एज फॉलोस। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से इस बैलेंस शीट को देखेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट्स है। इसके अलावा ये जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक गुडविल नजर आ रही है बेटा, एग्जिस्टिंग है। एक हमारे बैलेंस शीट में एक ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है, तो इसको भी आपको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप इसको वर्किंग करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन। दे एग्री टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं। देखो सबसे पहली टर्म क्या है? All the debtors are good, value of land and building be increased, value of plant and machinery be reduced, liability against workman compensation fund आ गई है जो कि 20,000 रुपीज़ की है। अनिल to whom 40,000 were payable ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द क्रेडिट। ये हमारे क्रेडिटर है बेटा अनिल, जिसको 40,000 रुपये हमने देने थे। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स। तो उसने क्या किया, एक बिल बना करके दिया हमें, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है ताकि हम उसको साइन कर दें। तो वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अब हमने इस क्रेडिटर को एक बिल्स पेबल दे दिया बेटा, हमारे पास एक बिल्स पेबल आ गया। अब अगला है बेटा प्रणव टू ब्रिंग कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन द कैश। चलो इसके बाद हमें बोला जर्नलाइज। इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी अब हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करनी है। तो चलिए एक एक करके जर्नल एंट्रीज को शुरू करते हैं बेटा। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 74। चलिए अब देखो 74 में भी आपको सबसे पहले देखो, सबसे पहली एंट्री आपको क्या करनी है। यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका ऑल डेटर्स आर गुड का इंफॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहली जो टर्म है वो हमारी ऑल डेटर्स आर गुड की है। तो अब इसी से रिलेटेड आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। ये किससे रिलेटेड है बेटा? ये हमारे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ये हमारे रिवैल्यूएशन का फायदा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेगा और खुद डेबिट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स का अकाउंट होगा वो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए पहली एंट्री में हम यही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, जिसकी वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी बैलेंस शीट के अंदर। ये वैल्यू है बेटा 40,000 रुपीज़ की। तो ये 40,000 रुपीज़ पीडीडी अकाउंट से हमारा डेबिट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि इसमें और भी कुछ ऐसी टर्म्स हो सकती हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट शायद क्रेडिट हो रहा हो, तो हम इसको थोड़ा सा रुकेंगे। जो भी अब हमारी यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री से पहले हम उसको देख लेते। तो ये वाली एंट्री हम लोग कर चुके हैं। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज, तो यहाँ पर भी आ गया बेटा। इस केस में भी हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी हमें फायदा हो रहा है, जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 1,80,000 रुपीज़ की हो जाएगी बेटा। और पहले से देख लेते हैं कितने की है। पहले से हमारे पास 1,40,000 रुपीज़ की है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 40,000 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया बेटा लैंड एंड बिल्डिंग में। तो ये भी हमारा फायदा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को अब आप लोग यहाँ पर डेबिट करेंगे 40,000 रुपीज़ से। तो ये हम लोगों ने सेकंड टर्म को भी यहाँ पर कर लिया बेटा, इसको भी टिक कर देते हैं।
नेक्स्ट है बेटा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है बेटा, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है हमारी प्लांट एंड मशीनरी, इसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो चलो इससे पहले हम आगे देख लेते हैं, कहीं और कुछ तो ऐसा नहीं है जो कि हमें उसमें डालना हो। नेक्स्ट है बेटा एक लाइबिलिटी आई हुई है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो कि 20,000 रुपीज़ की है, और उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्कमैन कंपनसेशन का फंड बना हुआ है बेटा। यहाँ देखिए ये फंड बना हुआ है 50,000 रुपीज़ का। तो ये 50,000 रुपीज़ में ये इजीली हम लोग 20,000 रुपीज़ को कवर कर लेंगे। तो चलो इसकी एक अलग से जर्नल एंट्री करेंगे, अभी हम इसको मार्क नहीं कर रहे। अगला देख लेते हैं, फिर अनिल की बात की गई है जो कि अब बिल्स रिसीवेबल है, तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट एंट्री है, यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है हमारे रिवैल्यूएशन का, और ये हो गया हमारा कैपिटल का। तो चलिए ये वाली एंट्री तो बेटा हमारी कवर हो गई, तो यहाँ पर खत्म हो चुका है हमारा इसका काम। तो अब इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब हमारा 80,000 रुपीज़ से यहाँ पर क्रेडिट हो गया बेटा। तो ये हो गया बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिवैल्यूड। चलिए सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री में यहाँ पर जो हमने अभी छोड़ा था बेटा वो प्लांट एंड मशीनरी को छोड़ा था। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इसके अलावा और कहीं पे भी कोई रिवैल्यूएशन की बात नहीं, तो बस एक लास्ट रिवैल्यूएशन का यही काम है। तो यहाँ पर जो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा वो 20,000 रुपीज़ से हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 20,000। बस बच्चे, इसके अलावा हम पहले से पढ़ चुके हैं और कोई भी रिवैल्यूएशन का कोई टर्म नहीं दिया। तो बीइंग एसेट रिवैल्यूड। चलिए थर्ड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड एंट्री में क्या, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस एंट्री को भी कवर कर लिया बेटा। अब हमें वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में बोला। देखो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन जो है हमारा लाइबिलिटी आ रही है 20,000 रुपये की, जो कि अब हमें लेटर आगे कभी पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसको हमें एक लाइबिलिटी के रूप में रखना है। तो ये हमारी एक लाइबिलिटी बन रही है 20,000 रुपये की। अब इस लाइबिलिटी को जो हमारे लॉस आ रहा है इसको कवर करने के लिए हमारे पास ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड में 50,000 रुपीज़ ऑलरेडी पड़े हैं, और वैसे भी हमें इसको खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे बेटा। तो ये 50,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है पहले इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड ₹50,000। ये 50,000 रुपये का अमाउंट है, जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में जो हमारे पास एक लाइबिलिटी आ रही है वो 20,000 रुपीज़ की आ रही है, वो चलेगा 20,000 रुपीज़, और बाकी का बचा हुआ जो 30,000 रुपीज़ है वो हमारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा बेटा। और पार्टनर्स कौन कौन है हमारे यहाँ पर है सुनैना करंट अकाउंट और तमन्नास करंट अकाउंट। इन दोनों के करंट अकाउंट को अब मुझे इनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना, और इनका जो ओल्ड रेशो कितना गिवन है बेटा, तो इनका जो ओल्ड रेशो है वो 3:2 है। तो 3:2 में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने अमाउंट को, 30,000 रुपीज़ को, जो हमारा बैलेंस बच रहा है वर्कमैन कंपनसेशन में। इस 30,000 रुपीज़ को जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 18,000 रुपीज़ का अमाउंट सुनैना के अकाउंट में और 12,000 रुपीज़ तमन्ना के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने ये तीसरी एंट्री भी कर ली है। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है हमारे को क्वेश्चन। तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगला है बेटा, अनिल टू हुम 40,000 वर पेबल ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। तो मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास ये अनिल एक क्रेडिटर है जिसका 40,000 रुपीज़ का अमाउंट हमें देना है। अब वो क्रेडिटर नहीं रहा, बल्कि उसने अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करा लिया हमसे। इसका मतलब देखो क्या होता है, अगर आपने 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा। यहाँ पर अब ये जो क्रेडिटर है इसको लग रहा है कि इसको एक बिल चाहिए होगा, यहाँ पर वो एक सिक्योरिटी चाहता है बेटा अपनी पेमेंट की, इसलिए उसने एक बिल ड्रॉ किया और हमारे पास एक्सेप्टेंस के लिए भेज दिया, और वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ अब ये अनिल हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, तो ये क्रेडिटर के अमाउंट में से हट जाएगा, बल्कि उसके बदले हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल का अमाउंट बन जाएगा। वो हमारी एक बिल्स पेबल है जो हमने एक्सेप्ट कर लिया, वो एक लाइबिलिटी अलग से बन जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक 4th जनरल एंट्री में यहाँ पर देखेंगे किस तरह से जनरल एंट्री पास होगी बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिटर्स
अकाउंट अब हमारा डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपीज़, जो कि अनिल का वैल्यू था यहाँ पर, तो वो हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो गए। और ये कहाँ शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हो गया हमारे बिल्स पेबल में, बिल्स पेबल अकाउंट। ये 40,000 रुपीज़ हमारे बिल्स पेबल में जाकर के शिफ्ट हो गए बेटा। तो बस ये काम खत्म हो गया बेटा, यहाँ पर ये काम खत्म हो गया। और इससे अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बस बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। चलिए, तो ये भी हमारा फोर्थ एंट्री हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमने ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को कर लिया है बेटा। अब सिर्फ एक कैपिटल की और ये रह गई है, इसको भी कर लेते हैं। और उससे पहले ये जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा फाइनल हुआ था बेटा, ये जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी हम लोगों ने फाइनल किया था, इसका भी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग साथ साथ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले अगर मैं इसी एंट्री को करूँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 80,000 रुपीज़ से और डेबिट हो रहा है 20,000 रुपीज़ से। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है, यानी हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, इन दोनों को डिफरेंस क्या आ गया, 60,000 रुपीज़ का। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अब मेरा 60,000 रुपीज़ से फायदे में जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर रिवैल्यूएशन में 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, उस प्रॉफिट को भी मुझे यहाँ पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए एक एंट्री पहले उसकी भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड ₹60,000, क्योंकि 60,000 रुपीज़ से हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। टू यहाँ पर ये जो दोनों हमारे पार्टनर्स हैं, सुनैना का करंट अकाउंट, सुनैनास करंट अकाउंट एंड तमन्नास करंट अकाउंट, इनको हमें इसे कैसे बांटना है बेटा, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है इनका, 3:2। तो 3:2 में जब आप इसको बांटेंगे तो 36,000 रुपीज़ सुनैना को और 24,000 रुपीज़ का अमाउंट तमन्ना के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर नरेशन आ जाएगी बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बस बच्चे, ये भी यहाँ पर अपने एंट्री कर लिया। अब लास्ट जो हमारे पास एंट्री बची थी बेटा, वो लास्ट एंट्री है जो प्रणव कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है। अब इसको हमें ट्रीटमेंट देना है, बस लास्ट एक ट्रीटमेंट यहाँ का बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट को चेक करेंगे। तो एडजस्टमेंट में हमारे पास यही एक ट्रीटमेंट बचा हुआ है। चलो देखते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास जो 6th एंट्री होकर के आएगी, देखो 6th एंट्री में बेटा किस तरह से आपको यहाँ पर डील करना है। आपके पास यहाँ कैश अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा टू प्रणव। प्रणव कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो प्रणव का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज़, जो कि ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे क्वेश्चन के अंदर। साथ ही साथ ये प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आ रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है वो 10,000 रुपीज़ से हो रहा है। तो ये 10,000 रुपये का हमारे पास प्रीमियम आ गया। तो टोटल ये 1,10,000 रुपीज़ का अमाउंट लेकर के आ रहा है बेटा प्रणव। तो यहाँ पर आ जाएगा एंट्री बीइंग कैपिटल एंड गुड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट। चलिए, अब क्योंकि हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा। तो चलिए इसकी एक एंट्री कर देते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को अब आपको डेबिट करना है, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। देखिए साथ साथ ही करना होता है, जैसे ही आपको प्रीमियम मिला आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होगा बेटा। और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो इनका ओल्ड रेशो ही होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास नए पार्टनर का शेयर दे रखा है और ये नहीं बताया कि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। तो इस केस में उनका ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है। तो टू सुनैनास करंट अकाउंट एंड टू तमन्नास करंट अकाउंट। और इनको ये 10,000 रुपीज़ इनके शेयरिंग रेशो यानी 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा, ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी है। तो और यहाँ पर लिखा जाएगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये 7th एंट्री हो गया बेटा। अब देखिए 8th एंट्री हमें क्या करनी है।
अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली बेटा, यहाँ तक तो हमारी सारी चीज़ें हो चुकी। अब आपको आना है अपनी बैलेंस शीट में। यहाँ देखो बैलेंस शीट में आपने यहाँ पर 3 मार्क्स कर रखे थे, एक जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक गुडविल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तो हम लोग एंट्री कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास एडजस्टमेंट में आ गया था। अब बच गया हमारे पास जनरल रिजर्व और गुडविल। तो जनरल रिजर्व को आपको क्या करना है, ये आपको इन सुनैना और तमन्ना के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है बेटा। तो 1,20,000 रुपीज़ का एंट्री यहाँ पर आ जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है 1,20,000 रुपीज़ से टू सुनैना's करंट अकाउंट एंड टू तमन्ना's करंट अकाउंट। इसके बाद इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब आप बांटेंगे तो 72,000 रुपीज़ का अमाउंट चला जाएगा सुनैना के अकाउंट में और 48,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा तमन्ना के करंट अकाउंट में बेटा। ख़त्म हो गया ये वाला भी। तो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए इसके अलावा अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो क्या है, ये गुडविल। ये जो ओल्ड गुडविल होती है बेटा, इसको कभी भी हमें बुक्स में नहीं छोड़ना, चाहे बोले या ना बोले। इसे हमें पार्टनर्स को बांट देना और पार्टनर्स के अकाउंट को यहाँ पर हमें डेबिट करना पड़ेगा, तभी इस गुडविल को हटा सकते हैं। तो चलिए इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा सुनैना's करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना है कितने अमाउंट से, 12,000 रुपीज़ से। और तमन्ना के भी करंट अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा 8,000 रुपीज़ से, क्योंकि आपके पास जो गुडविल है बेटा, ये जो गुडविल है वो हमारे पास 20,000 रुपये की है। तो 20,000 रुपीज़ को जब मैं इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 12,000 और 8,000 रुपये इनको चले जाएंगे। तो बस बच्चे ये भी एंट्री हो गई हमारी, बीइंग ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। बस बच्चे खत्म हो गया यहाँ काम। और इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है, हमने सब कुछ यहाँ पर कंसीडर कर लिया है और सारी एडजस्टमेंट्स की जनरल एंट्री कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए ये 2 क्वेश्चंस हो गए हमारे बेटा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।